बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बना रहे पहली दफ़ा आपके सामने गोभी भुनी हुई। ये चैनल है शगुफ्ता का और मैं उनकी सिस्टर हूँ। आज उनकी हेल्प के लिए मैंने कहा आज मैं कुछ बनाऊँ, ठीक है। अब जनाब ये है सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्चें, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, 3-4 गोल मिर्चें और साबुत धनिया, इन सबको ग्राइंड कर लेना है दरदरा, ठीक है। ये तो एक हमारा मसाला तैयार हो गया और इसको हमने लो भाई थोड़ी देर में ग्राइंड भी कर लिया। ये ग्राइंड हुआ है सही। अब इसमें डलेंगे 2 टमाटर, 1 प्याज, 3 डाल दिए वैसे, 2 हरी मिर्चें, लहसुन, साबुत अदरक और धनिया, ठीक है। थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी डलेगा। ये गोभी का तो बताया ही नहीं, ये है गोभी। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमने प्याज काट लिया मोटा मोटा, इसमें कोई शेव नहीं है, कुछ भी नहीं है। ढाबे में वो जो जल्दी जल्दी काटते हैं बस वो आप काटेंगे, खंडिया बहुत मज़े की पकेगी। इसमें कोई नखरा वखरा कुछ भी नहीं है। ये देखें, मैं जल्दी जल्दी धो लिया, अच्छी तरह काट लिया और ये अदरक भी बस जल्दी जैसी शेप बन रही है उसे काटते जाओ। ये मैंने जल्दी जल्दी काट लिया। अब एक कढ़ाई में हम तेल डाल रहे हैं हस्बे पसंद। बहुत हो गया हस्बे पसंद। बस इसमें हम मेरी हंडिया में कोई नाप तोल नहीं है, अंदाज़ा है, ठीक है। तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा लहसुन। तेल थोड़ा गर्म हुआ है, अदरक बस, और ये ज़ीरा भी डाला है इन्होंने, हमारे शेफ़ ने। शेफ़ शफकत इस वक्त ऑनलाइन है और आज देखते हैं ये कौन सी गोभी बनने वाली है, क्योंकि अफरा तफरी बहुत है माशाल्लाह से खाना पकाने में। इसलिए कि नखरों से क्या पकाना, ये करना वो करना, अब इसमें इतना लो, ये डालो 2 चमचा, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये प्याज, थोड़ी सी देर में प्याज डालना बस। प्याज को हल्का सा फ्राई किया। हल्का से मुराद आपकी क्या है? पिंक सी हो जाए बस, थोड़ी सी नरम हो जाए, नरम भी होती है वैसे प्याज। और ये सारी की सारी गोभी डाल दी। आप सोचेंगे कुछ भी नहीं डाला मसाला, नहीं कुछ भी नहीं डाला, गोभी डाल दी मसाला। और इसी के ऊपर आप थोड़ा सा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो, ये अंदाज़ अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वक्त शेफ़ शफकत ऑनलाइन है आप सब के लिए। मेरी जो हंडिया होती है वो एक हंगामा होती है। उससे कुछ नहीं होता, आप ये करें, आप वो करें, 2 दिन ठहरे, नहीं करना ही नहीं है। अब इसमें हम टमाटर भी ऐड कर देंगे। अभी गोभी कच्ची पक्की है और 2-4 हरी मिर्चें ये, और ज़रा सा इसमें नमक। बाकी चखने के बाद हम दोबारा से नमक डालेंगे। अभी रखेगा, अब इसको हम भूनते रहेंगे। जब गोभी गलने पे आ जाएगी उसके बाद हम इसमें नमक, मिर्चें, हल्दी, जो भी मसाले डालने होंगे जो हमने ग्राइंड किए वो इसके बाद पकने से थोड़ी देर पहले वो शामिल करेंगे। अभी हम कोई मसाला नहीं डालेंगे। शेफ़ अब क्या करेंगे आप? जी अब ये गोभी हमारी आहिस्ता आहिस्ता नरम हो रही है। इसमें खुशबू जो आ रही है गोभी की आ रही है। गोभी पकाई तो गोभी की खुशबू आ रही है। अब ये थोड़ी सी और गल जाए थोड़ी सी, फिर हम इस पर डालेंगे बाकी मसाले। बस मसालों को हमेशा, मेरा ख्याल है, बाकियों का तो पता नहीं, कि आखिर में डालने चाहिए ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा महसूस हो, वरना भून भून के हम मसाले ही जला देते हैं। ये है एक किस्म का हमारा, मेरी ढाबा रेसिपी होती है हमेशा। जी अब क्या करेंगे आप? अब हमारी गोभी थोड़ी गली गली सी हो गई है तो अब हम इसमें ये जो सूखा मसाला हमने ड्राई जो ग्राइंड किया था वो थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। थोड़ा थोड़ा करके क्यों?
इसलिए कि थोड़ा थोड़ा डालेंगे, हिलाएंगे, सब में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। इससे जायके में भी फ़र्क होता है, जायके में भी फ़र्क होता है, क्योंकि आप देखेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा खाने से। जो मसाला पहले हम भून लेते हैं घी में और उसमें, और इसमें जो ऊपर से डालते हैं उसमें कितना फ़र्क है। अब ये ऐसा ऐसा हम ये सारा मसाला डाल देंगे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। 2-3 गोल लाल मिर्च भी साथ में डाल देंगे। मिर्चें हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाल दी? नहीं नहीं, वो आपको लग रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद हम अब आपको बताते हैं, ये थोड़ी सी लाल मिर्च वैसे तो हमने इसमें डाल दी है, हल्की सी, बस थोड़ी सी ये डालना है। और ज़्यादा हल्की नहीं डाली आपने? बहुत थोड़ी, क्योंकि पहले डली हुई है। अब इसमें डालनी है ये थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, पहले कुटी हुई थी, अब ये पिसी हुई थोड़ी। ये किस लिए डाल रहे हैं? रंगत के लिए? सब अच्छी आ जाएगी। धनिया हमने साबुत भी पीसा था और दरदरा किया था, और ये पिसा हुआ है। बहुत थोड़ी सी मिकदार में ये धनिया डलेगा, ठीक है। नमक अभी हम चखेंगे तो डालेंगे। ये नमक हमें चखने से पता चला कि थोड़ा कम है, तो हम इसमें थोड़ा सा नमक और डाल दें। हमेशा थोड़ा थोड़ा करके नमक डालते हैं, तेज़ हो जाएगा तो इसका कम करना मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें आप क्या डाल रहे हैं? अब ये मैंने इसमें डाल दी हल्दी। कितनी डाली है? बस अंदाज़ा ये 1 टीस्पून से थोड़ा कम। उफ नहीं शेफ़, ये आधा टीस्पून है। नहीं नहीं, ये अंदाज़ा है। शेफ़ बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आधा टीस्पून है। आप कभी कभी किचन में आते हैं इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं है। और ये अब देखें बनते कि कैसी बनती है, आपको हम बताएंगे बाद में खा के। बस ये हल्दी में आपने भून लिया इसको अच्छी तरह से? बिल्कुल, गोभी भी बिल्कुल तैयार है तकरीबन। अब तो हमने इसमें आधा लेमन लेके इसके छोटे छोटे से पीस करके वो हमने इसमें साबुत डाल देना, निचोड़ने नहीं है। और नमक भी हमने और डाल दिया। और आखिर में जब ये बिल्कुल पक्के तैयार हो जाएगी तो पिसा हुआ गरम मसाला इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे ऊपर से, और हरा धनिया। तो बस ये तकरीबन तैयार है। ये तैयार है, आपको तो फिर हम करके बताते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये हमारी गोभी तकरीबन तैयार है। अब इसको हमको 5-6 मिनट इसको दम पे लगा देंगे ताकि जो तेल है वो बाहर आ जाए। और ये बाहर मतलब अंडिया से बाहर? अंडिया से बाहर नहीं आएगा, अंडिया में ही रहेगा, आसपास घूमेगा। थोड़ा सा ये पिसा हुआ गरम मसाला हमने इसके ऊपर डाल दिया, ये हरा धनिया भी इस पर डाल दिया है। सीधे दम हो रहा है, और उसके बाद हम आप इसको 10 मिनट में, और एक पैरा लगा दिया इसमें हरी मिर्च का, ठीक है। बस ये हमारी चटपटी सी गोभी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। अब खा तो हम रहे हैं, आप बनाएंगे तो आप खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह सबको आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।